जी हाँ, स्वागत है आपका। तो हिंदी के अंतर्गत काल यानी कि टेंस से संबंधित महत्वपूर्ण और परीक्षायोगी तथ्यों पर चर्चा। देखिए, काल यानी कि टेंस किसे कहते हैं? क्रिया के जिस रूप से पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य की पूर्णता और अपूर्णता का बोध हो उसे काल कहते हैं। काल के कितने भेद होते हैं? तो काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब हम बात करते हैं सबसे पहले वर्तमान काल से संबंधित। पहला वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। वर्तमान काल किसे कहते हैं? देखिए, इसमें क्रिया की निरंतरता रहती है और वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं। नंबर 1, सामान्य वर्तमान काल यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस। जैसे सोहन पत्र पढ़ता है, ये सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। यानी कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आते हैं, तो वो सामान्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। दूसरा, तात्कालिक वर्तमान काल, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। उदाहरण, सोहन पत्र पढ़ रहा है, ये तात्कालिक वर्तमान काल का उदाहरण है। यानी कि जिस वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, आए, वो तात्कालिक वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। तीसरा, पूर्ण वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। उदाहरण, सोहन पत्र पढ़ चुका है, यानी कि जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, आए, वो वाक्य पूर्ण वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। चौथा, संदिग्ध वर्तमान काल यानी कि डाउटफुल प्रेजेंट टेंस। उदाहरण, सोहन पत्र पढ़ता होगा, ये वाक्य संदिग्ध वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। यानी जिस वाक्य के अंत में ता होगा, ती होगी, ते होंगे, तो वो होगा संदिग्ध वर्तमान काल का वाक्य। पांचवा, संभाव्य वर्तमान यानी इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट कंजक्टिव टेंस। उदाहरण, सोहन पत्र पढ़ता हो, ये संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। यानी जिस वाक्य के अंत में ता हो, ती हो, ते हो, आए, तो वो संभाव्य वर्तमान काल के अंतर्गत आएगा। तो ये था हिंदी में वर्तमान काल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम भूतकाल यानी पास्ट टेंस पर चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब करके हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। और हाँ, वीडियोस अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट्स जरूर करें। धन्यवाद।